आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान बचे रहे, और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना कल्पना को मौलिक मर्ज, इससे बचाव के लिए मुमकिन इकदाम लाजमी। अहदेदार चौकस रहें, तिब्बी इमदाद फौरी फराहम की जाए। आला अहदेदारों के साथ पोचाराम का इजलास। हुकूमती इमदादी चावल की तकसीम का आज से आगाज। 12 किलो चावल फी राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। जल्दी रकम भी तकसीम होने का इम्कान है। वेब प्राइस शॉप पर तवील कतारें देखी गई हैं। मजलिसी वफद ने ओरिएंटेशन सेंटरों का दौरा किया, वहाँ रखे गए अफराद से गुफ्तगू की और हालात मालूम किए। डिप्टी मेयर ने हालात को इत्मीनान बख्श बताया, कहा कि जल्द ही इनकी वापसी का इम्कान है। सर्वे के लिए आने वाली आशा वर्कर्स और टीचर्स का ताउन कीजिए। अहम कायदीन की आवाम से अपील, ये सर्वे कोरोना से मुताल्लिक है, इसका एनपीआर एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं। कायदीन की वजाहत। अब खबरें तफसील से। कोरोना एक मोहल्लिक वायरस, इससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि हम घरों में महदूद रहें और अपने दरमियान कम से कम 3 फीट का फासला जरूर रखें। पोचाराम सीनियर सिटी का बयान। उन्होंने कामारेड्डी जिले के अहदेदारों के साथ इजलास में शिरकत की। कामारेड्डी जिले के हल्का असम्बली बांसवाड़ा में एमएलए कैंप ऑफिस पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम सीनियर सिटी के अलावा जिला कलेक्टर कामारेड्डी डॉक्टर ए शरद, जिला एसपी शविता, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर कई अहम ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास में सोशल डिस्टेंस के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए दरमियान में फासला रखकर बैठा गया था। इस इजलास से खिताब करते हुए पोचाराम सीनियर रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस इंतहाई खौफनाक वबा है। इसने दुनिया के 203 ममालिक में दहशत मचा रखी है। इस वायरस का शिकार होकर अब तक दुनिया भर में 40,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हमारे मुल्क में अब तक इस वायरस का शिकार 1420 अफराद बन चुके हैं और 50 से ज्यादा अफराद की मुल्क भर में मौत हो चुकी है। इसी तरह रियासत तेलंगाना में 70 अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें से 6 की मौत वाक़ई हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा इससे बचने का वाहिद रास्ता यह है कि अपने घरों में ही महदूद रहें और महफूज रहें। पोचाराम सीनियर रेड्डी ने बताया कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, यही वजह है कि असम्बली का इजलास तक मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस को सही करार दिया और कहा कि इसी वजह से हमने इस वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अब तक कामारेड्डी जिले में कोई ज्यादा अफराद मुतासिर नहीं हुए हैं। पोचाराम ने कहा कि दिल्ली के एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले 6 अफराद को मुश्तबा करार देते हुए उनका टेस्ट किया गया, जिनमें से 3 के मनफी नताइज बरामद हो चुके हैं, जबकि 3 की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने तमाम जिला अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी और कहा कि कहीं भी कोई शिकायत हासिल हो तो फौरी उसको करीबी तशखीसी मरकज को मुंतकिल किया जाए। अगर वहाँ मुस्बित पाए जाएं तो गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया जाए। उन्होंने अहदेदारों को चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के अजनास की खरीदी करेगी, लिहाजा किसानों को किसी किस्म की तशवीश का शिकार न होना चाहिए। उन्होंने आखिर में आवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना बाहर निकलने से एतराज किया जाए। మహామారిని కంట్రోల్ చేయడానికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి లెక్కల ప్రకారంగా 7th ఏప్రిల్ నాడు 0 అవుతుందని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. అంటే 29,000 మందిని 14 రోజుల కాలం పాటు క్వారంటైన్లో పెట్టుకొని వారి వ్యాపించలేదు అని తెలుసుకోవడానికి 7th నాటికి అందరి సంగతి తెలిసిపోతుండే. అది బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. కానీ ఇటీవల మర్కజ్ అని ఢిల్లీలో
నిజాముద్దీన్ ఏరియాలో ఒక సదస్సు జరిగితే ఆ మతపరమైనటువంటి సదస్సుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా ఆ కరోనా వ్యాధి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ మీటింగ్ వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు కొంతమందికి అది వ్యాపించింది. అంటే అక్కడ వెళ్ళి వచ్చినటువంటి వారు పాజిటివ్ అని తేలిన తర్వాత వారి వ్యాధి కొంచెం తీవ్రమై 6 చనిపోయారు. ఈ చనిపోయిన తర్వాత వారు వచ్చినటువంటి వారందరూ చెక్ చేస్తుంటే వారు ఎవరెవరైతే వారితో కలిసి అక్కడ వెళ్ళారో, ట్రైన్లో కొంతమంది వచ్చారు, ఫ్లైట్లో కొంతమంది వచ్చారు, వారందరూ విచారణ చేసి వారు తెలుసుకుంటే 20-25 మంది మళ్ళీ పాజిటివ్ అని తేలింది. అందులో కామారెడ్డి జిల్లాలో 6 పాల్గొంటే मजलिसी वफद का ओरिएंटेशन सेंटर का दौरा, वहां पर रखे गए अफराद से गुफ्तगू करते हुए हालात मालूम किए गए। डिप्टी मेयर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्दी इन अफराद को मकान रवाना किया जाएगा। वफद ने माकलूर डिप्टी के सेंटरों का दौरा किया। मजलिसी कायदीन पर मुश्तमिल एक टीम ने आज माकलूर और डिस्पल्ली में वाक़े ओरिएंटेशन सेंटर्स का दौरा करते हुए वहां रखे हुए अफराद से गुफ्तगू की। इस टीम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक कारपोरेटर रफत खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद हारून, मोहम्मद सलीम, मुनव्वर अली, एजाज हुसैन और शहबाज शामिल थे। इन सेंटरों में माकलूर के सेंटर में 49 अफराद और डिचपल्ली के सेंटर में 16 अफराद को कोरोना वायरस के शुबे में रखा गया है। इन अफराद ने बताया कि वो 16 दिन से यहाँ महरूस है और ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेहत बेहतर है और उनको यहाँ बेहतर सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने माकलूर और डिचपल्ली के सेंटरों की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि ये तमाम अफराद दिल्ली के इज्तिमा के शुरा में शामिल हैं। वहां से आमद के फौरी बाद इनको ओरिएंटेशन सेंटर्स को मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी मेयर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्दी इन अफराद को वापस मकानों को भेज दिया जाएगा और अब तक ये तमाम अफराद बेहतर हालत में मौजूद हैं। अलबत्ता कल रात इनके थूक को टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद शायद इनको घर वापस हो जाने की इजाजत दे दी जाएगी। माकलूर जहाँ पे 49 आदमियों को रखा गया है, जाके उनकी सेहतियाब की वो करे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के पूरे लोग अच्छे हैं, सेहतमंद है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। और डिचपल्ली में भी 15 लोग हैं, यहाँ पे भी आके सर्वे करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के भी लोग सेहतमंद है, उनके फैमिली से, पूरे निज़ामात के अवाम से गुजारिश है उन लोगों की फ़िक्र मत कीजिए, बेहतरीन सेहतमंद, अल्लाह का शुक्र है। जल्द से जल्द 1-2 रोज़ में उनको सबको घरों को भिजा देंगे इंशाअल्लाह। बेहतरीन इंतज़ाम हो रहा, टाइम पे खाना मिल जा रहा, चाय मिल जा रही, हर वो चीज़ उनको आसानी से मुहैया कर दिया रे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब सुकून में है। उनके घर वालों से भी मेरी गुजारिश है कि उन लोगों की फ़िक्र मत कीजिए, हम लोग वहाँ पूरा सर्वे करके आए। हुकूमती चावल की आज से शहरी इलाकों में तकसीम शुरू हुई। फिर प्राइस शॉपों पर सारिफीन की तवील कतारें देखी गई। लॉकडाउन के बाद से आवाम मसाइल का शिकार थी। इस चावल से आवाम को अब राहत मिलेगी। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव के खतरात को महसूस करते हुए रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद तमाम सरगर्मियां ठप हो गईं और कारोबार बंद हो गए। साथ ही लाखों अफराद बेरोजगार हो गए थे। इस लॉकडाउन को अब 12 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। सूरत हाल इंतहाई दगरगू हो चुकी थी। लोग भूख और फाकाकशी का शिकार बने हुए थे कि हुकूमत ने अवाम को राहत फराहम की और आज से 12 किलो चावल की तकसीम का आगाज कर दिया गया। शहर के तमाम फेयर प्राइस शॉपों पर अवाम की तवील कतारें चावल के हसूल के लिए बेकरार नजर आईं। इम्कान है कि 5 दिन तक मुसलसिल चावल की तकसीम अमल में लाई जाएगी और 5 दिन के बाद अकाउंट के जरिए 1500 रुपए नकद भी फराहम किए जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल है कि इनके पास बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, इनको पैसे कैसे फराहम किए जाएंगे। राशन दुकान पर राइस डिस्ट्रीब्यूट शुरू होगा। हर महीना 6 किलो जिसको दिया जाता, 12 किलो इशू हो रहा है। मैं आज मेरी दुकान पे 150 टोकन इशू करा हूँ, जिसमें से 30 टोकन को अभी तक चावल डाल दिया हूँ। थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम होने से पब्लिक को ये हो रहा, पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बराबर ये हो रही। और हर एक को डिटेल साबुन पानी रखा गया हाथ धोने के लिए। 25 किलो चावल मिलने का 50 किलो चावल मिल रहे हैं, हमको डबल मिल रहे हैं। केसीआर साहब का शुक्रिया है। पब्लिक बहुत परेशान है, अकाउंट में पैसे डालते बोले केसीआर साहब पैसे डाले इतने, पब्लिक परेशान है। चावल तो दे रहे केसीआर साहब,
आपकी मेहरबानी है, लेकिन गरीबा क्या खाएंगे, खाली चावल ही खाएंगे। सर्वे कोरोना वायरस के खदशात के तहत करवाया जा रहा है। इसका एनपीआर या एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा सरकारी मुलाजमीन का ताउन कीजिए। जिले के अहम कायदीन की आवाम से अपील। महकमा बल्दिया और महकमा सेहत के इश्तराक से आशा वर्कर्स और टीचर पर मुश्तमिल टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सर्वे कर रही हैं। कोरोना एक खौफनाक व महलिक वबा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और न ही इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर कोई एक शख्स इससे मुतासिर होता है तो फिर ये वायरस तेजी से दूसरे अफराद को भी अपने शिकंजे में ले लेता है। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि इस वायरस को किसी भी सूरत में फैलने से रोका जाए। इस सिलसिले में महकमा बल्दिया और महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ मोहल्लाजात में आशा वर्कर्स और टीचर्स की टीम में भेजकर ये सर्वे करवाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं इन इलाकों में सर्दी, खुश्क खांसी और बुखार में तो कोई मुब्तला नहीं है। अगर ऐसा कोई फर्द बीमार है तो उसका फौरी इलाज लाजमी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की अलामात में शामिल है। लिहाजा मामूली सी गफलत हजारों इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। लिहाजा जैसे ही ये टीमें आपके मकानों पर आए, आप अपनी तफसीलात से उन्हें आगाह कर दें। जिले के अहम कायदीन, जिनमें रेडको चेयरमैन यसे अलीम, जिला सदर अखिलती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस एम फहीम और सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान के अलावा दीगर कई कायदीन ने अवाम से इन मुलाजमीन का ताउन करने की अपील की जो सर्वे के लिए आपके मकानों पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले हुकाम ने इस बात की तमन्नियत दी है कि इस सर्वे का एनपीआर या एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सर्वे महज कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर करवाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आपके मकान में कोई बीमार तो नहीं है। लिहाजा इन कायदीन ने आवाम से अपील की कि सर्वे के लिए आने वाले मुलाजमीन का ताउन किया जाए। कोरोना वायरस के खतरात में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा एहतियाती इकदाम लाजमी है। नंदीपेट पंचायती अहदेदार किरण कुमार ने बताया कि 3000 लीटर जरासीम का दवा वसूल हुई है, इसका छिड़काव किया जाएगा। नंदीपेट पंचायती अहदेदार एम किरण कुमार ने बताया कि मंडल के लिए 3000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड सरबराह किया गया है, जिसको तमाम मंडल के मौजाजात में स्प्रे करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस सिलसिले में वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। कोरोना एक खौफनाक वबा है, इसका मिलकर मुकाबला करना लाजमी है। साथ ही मुमकिन एहतियाती इकदाम भी किए जाने जरूरी हैं, जिसमें जरासीम का शतव्यात का छिड़काव भी लाजमी है। किरण कुमार ने बताया कि नंदीपेट के हर मौजे में नालियों, मकानों, सड़कों और हर जगह पर इस जरासीम कश दवा का छिड़काव किया जाएगा। आज ये सोडियम हाइपोक्लोराइड की बड़ी मकदार हासिल हुई है, इसको तेजी के साथ तमाम मौजाजात को भेजा जा रहा है। जल्दी इसका हंगामी पैमाने पर छिड़काव अमल में लाया जाएगा। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की और कहा कि अपने घरों तक ही महदूद रहें, क्योंकि खतरा हर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। మొత్తంగా ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న ఇది కరోనా వైరస్ను కాస్త అరికట్టేందుకు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము మరి ఈరోజు నందిపేట మండలం మొత్తానికి గాను 3000 లీటర్ల సోడియం హైపోక్లోరైట్ సొల్యూషన్, ఇదొక ద్రావణము, ఇది కలెక్టర్ గారు హైదరాబాద్ నుండి తెప్పించడం జరిగింది. అయితే ఇది మేము ఏం చేసినాము అని అంటే జనాభా ప్రాతిపదికన 2000 జనాభాకు 50 లీటర్ల చొప్పున ఒకసారి ఊరంతా స్ప్రే చేయించుటకు గాను అంచనా వేసి 3000 లీటర్ల యొక్క ద్రావణం తెప్పించడం జరిగింది. ఈ ద్రావణము 1 లీటరు ద్రావణంలో 10 లీటర్ల నీళ్లు కలిపేసి ఊరంతా ఎక్కడైతే మోరుల పక్కకు ఇండ్లను ఆనుకొని రోడ్ల పైన వీటిని పిచికారీ చేసినట్టయితే క్రిమి కీటకాల నుండి దూరంగా ఉంటదని 17 अफराद ने 3 दिन में करीब 300 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और बासर पहुंचे। ये रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो काफी अरसे से महाराष्ट्र में मुकीम थे। इनके ताल्लुक से नवीपेट में कागजी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के जिले अकोला में रहते हुए काम करने वाले 17 अफराद, जिनका ताल्लुक तेलंगाना रियासत के अजला करीमनगर, जगत्याल और निजामाबाद से है, ये लोग काफी अरसे से महाराष्ट्र में मुकीम थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनको वहां पर खाने के लाले पड़ गए थे। मुश्किलात से परेशान होकर उन्होंने तेलंगाना वापस होने का फैसला लिया।
चूंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी सवारी मैसर नहीं थी, लिहाजा ये 17 अफराद वहां से पैदल ही अपने वतन वापस होने के लिए निकल पड़े। उन्होंने 3 दिन में करीब 300 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और आज वो बासर चेक पोस्ट पहुंचे, जहां इनके ताल्लुक से मालूमात होने पर चेक पोस्ट अहदेदार ने नवीपेट तहसीलदार लता को इसकी इतला दी। लॉकडाउन के वक्त से ही महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद को बंद कर दिया गया था। तहसीलदार की हिदायत पर इनको नवीपेट मंडल के मौजे यमचा को लाया गया, जहां तहसीलदार की हिदायत पर इनकी तिब्बी जांच की गई और इनकी फहरिस्त तैयार की गई और तेलंगाना रियासत में इनके पते भी दर्ज कर लिए गए। इन 17 अफराद ने रियासती वज़ीर-ए-आला से अपील की कि वो बस अपने घर जाना चाहते हैं, लिहाजा इनको घर पहुंचाने के इकदाम किए जाएं। वो काफी थके हुए हैं और 3 दिन से मुसलसिल पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं ताकि अपने वतन पहुंचकर राहत की सांस ले सके। మాకు ఏ వసతులు లేక కనీసం వెహికల్స్ కూడా ఎవరు ఆపలేక మేము ఎండల నుంచి గత 3 రోజులుగా నడుస్తూ ఈరోజు బాసర చెక్ పోస్ట్ దగ్గరికి రావడం జరిగినది। అక్కడికి చెక్ పోస్ట్ సార్లు ఆపి మా యొక్క పరిస్థితులను తెలుసుకొని అక్కడ మాకు భోజన సదుపాయం కల్పించడం జరిగింది। తద్వారా అక్కడి నుంచి మాకు నవీపేట అధికారులు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మాకు మా యొక్క లిస్టు అంతా రాసుకొని మాకు అక్కడ ఏఎన్ఎంలు కూడా వచ్చి మా డీటెయిల్స్ అన్ని రాసుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ అధికారులు మొత్తం మా డీటెయిల్స్ రాసుకొని మాకు మా యొక్క ఊర్లకు మేము వెళ్ళడానికి మాకు సదుపాయం కల్పించడానికి కొరకై ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार उम्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासती वज़ीर-ए-आला के अहकामात की तामील, गरीब मजदूर तबके में 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद की तकसीम अमल में लाई गई। वज़ीर-ए-आला ने कहा था कि इनकी रियासत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हैदराबाद के कुली कुतुब शाह ग्राउंड पर रियासती वज़ीर-ए-आला KCR के अहकामात की तामील करते हुए मजदूर तबके के अफराद में 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद की तकसीम अमल में लाई गई। कोरोना वायरस के खदशात के तहत एहतियाती इकदाम करते हुए रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था,
जिसके बाद से रियासत में बेशुमार लोग भूख और फाका कशी पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल को महसूस करते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया था कि इनकी रियासत में किसी भी शख्स को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। बिलखसूस ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है और वो मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, इनको 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद दिए जाएंगे। इनमें दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर भी शामिल होंगे। रियासती वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक आज बड़े पैमाने पर कुतुब शाह ग्राउंड में 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद की तकसीम अमल में लाई गई। TNJ हैदराबाद के सदर SM हुसैन मुजीब की जानिब से गरीब अफराद में राशन पैकेजेस की तकसीम। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हालात संगीन हो चुके हैं और हमारे गरीब भाई मसाइल का शिकार हैं। सदर जिला TNJ हैदराबाद SM हुसैन मुजीब ने बंजारा हिल्स के इलाके में गुरबा में राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई। वो मुसलसिल 12 दिन से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉकडाउन के नफाज के बाद से सूरत हाल दगरगू हो चुकी है। बिलखसूस मुस्लिम तबका मुश्किलात का शिकार हो चुका है। बेरोजगारी ने इस तबके को भूख व फाका के शिकार बना दिया है। लिहाजा इंसानियत का तकाजा है कि इस नाजुक मौके पर अपने इन बेरोजगार भाइयों की मदद की जाए। लिहाजा SM हुसैन मुजीब ने राशन पैकेजेस की तकसीम का फैसला लिया और बड़े पैमाने पर राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। SM हुसैन मुजीब ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हालात संगीन होते जा रहे हैं। इस वायरस को रोकने के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा और इस खतरे से बचने के लिए घरों में ही महफूज रहना होगा, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। आज मुसलसिल 12वां दिन है लॉकडाउन के बाद में चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया था हमारे रियासत को लॉकडाउन करने पर, तो उस दिन से लेके आज तक रोज़ 300 लोगों को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से मेरे जानिब से खिलाया जा रहा है खाना। कैंसर हॉस्पिटल का नहीं और हमारे ओमेगा हॉस्पिटल का नहीं और स्टार हॉस्पिटल का नहीं। उसके अलावा आज ये 5वां दिन है जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसा चावल है या आटा है या तेल है या फिर चने की दाल है, ये भी हमारे जानिब से दिया जा रहा है। तो आज करीब 450 लोगों को दिया गया। अभी तक ये बस्ती में करीब 1000 से 1100 लोगों को ये पिछले 5 दिन में ये राशन भी दिया गया। बहरहाल आप तमाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो आवाम की तकलीफ़ है वो आपके ज़रिए से आज बिल्कुल खुली तस्वीर आप लोग दिखा रहे हैं। मस्जिद क़ायद मोहम्मद जफर की जानिब से याकूबपुरा में 250 राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई। MLA अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। जफर खान ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा वो अपनी खिदमत जारी रखेंगे। याकूबपुरा हैदराबाद के इमाम क़ायद जफर की जानिब से गरीब अफराद में राशन पैकेज की बड़ी तादाद में तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में याकूबपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से इन पैकेजेस की गुरबा में तकसीम अमल में लाई। कायदे मजलिस जफर ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से हालात इंतहाई खतरनाक हो चुके हैं। लोग भूख व फाकाकशी का शिकार हो गए हैं। लिहाजा हालात को महसूस करते हुए इन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई है और 250 अफराद को ये राशन पैकेजेस, जिसमें चावल, दाल और तेल के अलावा तरकारी भी शामिल है, हवाले किए गए हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा वो अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। पार्लियामेंट की हिदायत पर जफर साहब ने बेशुमार लोगों में अनाज की तकसीम की, उसके साथ तरकारी के भी पैकेट हवाले किए। इससे हट के भी नाश्ते का इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है मुख्तसर से, कि सुबह के वक्त में जो भी नाश्ता करना चाहता है वो आके यहाँ पर नाश्ता कर सकता है, क्योंकि नाश्ता बकदर बादाम एक मशहूर मुहावरा मुख्तसर होता है। इडली सांभर या ओड़ा और ऐसे उपमा वगैरह, उसका भी इंतज़ाम उन्होंने किया है। बहरहाल कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो वबा पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसके लिए इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हर कोई गरीबों का ख्याल करके उनकी मदद कर ये तकसीम जो है सो मोहल्ले अर्गा आपको कोई में हमारे कोरोना वायरस की वजह से गरीब लोगों को अनाज तकसीम किया जा रहा है, जिसमें चावल, तेल और अपने टमाटे, प्याज, तो भी किट्स होता है राशन का, एक किट्स बांटा जा रहा है। और हमारे अहमद पाशा खादरी साहब भी बड़े खुश हुए हैं इस चीज़ को देखकर। इंशाल्लाह जब तक अल्लाह मौका दिया ये सिलसिला जारी रहेगा
और इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद उपमा और बन मौज का भी इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम भी करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना कल्पना को मोहल्लिक मर्ज, इससे बचाव के लिए मुमकिन इकदाम लाजमी, अहदेदार चौकस रहें, तिब्बी इमदाद फौरी फराहम की जाए, आला अहदेदारों के साथ पोचाराम का इजलास। हुकूमती इमदादी चावल की तकसीम का आज से आगाज, 12 किलो चावल फिर राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। जल्दी रकम भी तकसीम होने का इम्कान है। वेब प्राइस शॉप पर तवील कतारें देखी गई हैं। मजलिसी वफद ने ओरिएंटेशन सेंटरों का दौरा किया, वहाँ रखे गए अफराद से गुफ्तगू की और हालात मालूम किए। डिप्टी मेयर ने हालात को इत्मीनान बख्श बताया, कहा कि जल्दी इनकी वापसी का इम्कान है। सर्वे के लिए आने वाली आशा वर्कर्स और टीचर्स का ताउन कीजिए, अहम कायदीन की आवाम से अपील। ये सर्वे कोरोना से मुताल्लिक है, इसका NPR या NRC से कोई ताल्लुक नहीं, कायदीन की वजाहत। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।